नमस्कारम। क्या आप जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को केवल जन्म नहीं देती, बल्कि उसे शक्ति और विजय का आशीर्वाद भी देती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ स्कंद माता की कथा। वह माँ जिनकी गोद में जन्मा पुत्र ही असुरों का संहारक बना। अंधकार घना हो चुका था, चारों ओर असुरों का तांडव था। धरती त्राही कर रही थी। देवता अपनी शक्ति खो चुके थे और स्वर्ग भी भय से कांप रहा था। असुरों का दुष्ट राजा तारकासुर, वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर सकता था। उसका अहंकार सातवें आसमान पर था। अगर मुझे हराने वाला कोई जन्म ले भी सकता है तो वह केवल महादेव का पुत्र होगा, ऐसा घमंड उसमें भरा हुआ था। यह सोचकर उसने पूरी पृथ्वी पर अपना आतंक फैला दिया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी। आखिर क्या होगा? कौन इस दुष्ट का अंत करेगा? ये सब सोच सोचकर देवता भी त्रस्त हो चुके थे। उधर मां पार्वती अपनी तपस्या कर रही थी। सूर्य जल उठे, हवाएं थम गईं, पूरा ब्रह्मांड उनकी तपस्या की शक्ति से कांप उठा। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। हे पार्वती, मैं तुम्हारे प्रेम और तपस्या से प्रसन्न हूं, उन्होंने कहा। और दोनों का विवाह हुआ और समय बीता। फिर वह क्षण आया जब एक दिव्य तेज धरती पर उतरा। भगवान स्कंद का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उनके नेत्रों में तेज था, शरीर में अग्नि जैसी ऊर्जा थी। लेकिन एक वीर को केवल शस्त्रों की शक्ति नहीं, मां का आशीर्वाद भी चाहिए। और तभी मां स्कंद माता ने अपने पुत्र को गोद में लिया। मेरे लाल, तेरा जन्म केवल पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में हुआ है। मां ने उसे अपनी गोद में खिलाया, लोरी सुनाई और साथ ही उसे वह दिव्य ज्ञान दिया जो केवल ब्रह्मांड की माता को ही प्राप्त है। भगवान स्कंद ने मां की छत्र छाया में युद्ध कला, रणनीति और धैर्य सीखा। कहते हैं कि जब एक पुत्र मां के प्रेम और शक्ति को महसूस करता है तो वह अजेय बन जाता है। मां का वाहन सिंह उनके साथ सदा रहता था, जैसे वह पूरे ब्रह्मांड की रक्षा का संकल्प ले चुकी। और फिर एक दिन स्वर्गलोक कांप उठा। देवताओं ने मां स्कंद माता से प्रार्थना की, हे माता, तारकासुर का अंत अब केवल आपका पुत्र ही कर सकता है। मां ने अपने पुत्र को प्यार से देखा, माथे को चूमा और कहा, बेटा, अब समय आ गया है। भगवान स्कंद ने मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। युद्ध भूमि में चारों ओर तांडव था। बादल गरज रहे थे, धरती कांप रही थी। तारकासुर ने भयंकर रूप धारण किया। उसके नेत्र अग्नि के समान चमक रहे थे। मुझे कोई नहीं हरा सकता, ऐसा कहता हुआ वो अट्टहास कर रहा था। लेकिन तभी मां स्कंद माता का आशीर्वाद पुत्र स्कंद के भीतर ऊर्जा बनकर प्रकट हुआ। एक ही वार में भगवान स्कंद ने तारकासुर को परास्त कर दिया। स्वर्गलोक में पुनः प्रकाश फैल गया। देवताओं ने मां स्कंद माता को नमन किया और कहा, हे मां, आपने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की है। आपका बहुत धन्यवाद। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा करने से अपार शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। उनकी आराधना से जीवन में विजय और ज्ञान की प्राप्ति होती है।
जो भी माँ की शरण में आता है वह कभी पराजित नहीं होता। माँ स्कंद माता हमें यह सिखाती है कि एक माँ केवल स्नेह की मूर्ति नहीं बल्कि शक्ति की देवी भी होती है। क्या आप भी माँ स्कंद माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं? कमेंट में जय माँ स्कंद माता लिखें। ऐसा ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल दिव्य कथाएं को सब्सक्राइब करें। जय माँ स्कंद माता।